This conference will now be recorded. तो पता मेरे लैपटॉप में गाना है, लेकिन तब भी मेरा लैपटॉप भरा हुआ है। सारे सॉफ्टवेयर की वजह से है ना शायद, और सॉफ्टवेयर की वजह से। सर एक चीज और पूछनी थी, जो हम गेम बनाते हैं वो हाँ। गेम में मतलब कौन सी मतलब प्रोग्रामिंग, मतलब सबसे ज्यादा गेम किसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए उसके लिए? मेरे यहाँ पे बंदा आता C++ सीख रहा था। हाँ सर, मैंने भी यही सुना है कि पहले C++ सीख लो और यूनिटी पे ज्यादा ना वो C# सीख लो। पाइथन से भी बनती है, और जावा तो एक बंदे ने मतलब उसने लास्ट में लिया था। पाइथन भी कह रहा था, लेकिन पाइथन में कह रहा था कि इतनी नहीं बनती है, लेकिन इतनी नहीं। उसने कहा था C# सीख लो, जिसने C और C++ सीख रखा है। तो मैं बताता हूँ, देखो जावा का प्रोडक्ट है अपना जावा का जो प्रोडक्ट है वो है अपना कोर जावा, एडवांस जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग, जो पूरी जावा की ही फीचर, मतलब कि पूरे जावा ही सीखेगा बंदा। ठीक है। एक आता है .NET। दो टर्मिनोलॉजी चल रही थी पहले, जावा और .NET। अब तो पाइथन भी आ गया, Node.js आ गया, AngularJS आ गया। जब मैं पढ़ा था उस टाइम पे दो स्ट्रीम्स थे हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए, एक .NET और एक जावा। मैंने जावा सेलेक्ट किया, तो यानी जावा से रिलेटेड ही सारा कुछ पढ़ूंगा, कोर जावा, एडवांस जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है, .NET में आपका आता है C#, ठीक है, ASP.NET, MVC, मतलब कि MVC दोनों में होता है, ASP.NET, ये सारा कुछ आता है .NET के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि जावा में पहला स्टेप क्या है, कोर जावा होता है ना, तो इसके बाद में एडवांस जावा आती है। ऐसी .NEट के अंदर सबसे पहले आता है C#, तो इसके बाद आता है उसका ASP.NET। समझ रहे हो, यानी एडवांस .NET। समझ गए? तो C# just like a core Java, all are the same। उसका सब कुछ सेम है, बस सिंटैक्स चेंज है। कोर जावा अगर आ गए तो C# खुद से सीख जाओगे। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, console.write, system.out.println write line होता है, क्लासेस वही है, फंक्शंस वही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज सेम। यस सर। ठीक है। यस सर। तो सर इसमें पहले ये कहते हैं ना कि C++ सीख लो तो ज्यादा C# मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैं बताऊं, मैंने ना जावा पहली लैंग्वेज थी मेरी। सर आपने बताया था। यस सर। उसको सीखने के बाद मेरे को सब कुछ आ गया। जावा को मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। इवन मैं भी ये नहीं कहूंगा, कोई एक दिन मुझे एक ने कहा कि तुम 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को, मैंने कहा मैं 6 दूंगा, क्योंकि 10 में 10 तो कोई होता ही नहीं है। समझ रहे हो? एक ने मुझसे इंटरव्यूअर था, एक ने कहा कि संदीप तुम्हें जावा आती है, तुम 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? मैंने कहा 6। 60% तो हर कोई कमी रहती है। यस सर। तो यही इशू है। मैंने जावा सीखी, जावा सीखने के बाद मैंने
C सीखी, ठीक है। यस थोड़ा सर। सा मेरे टीचर ने पढ़ाया, लेकिन C में भी इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं जावा अच्छे से पढ़ रही थी, तो मैंने C सीखी। C में भी क्या सीखा, पढ़ाते पढ़ाते सीखा नहीं। फिर मेरे को ऐसे कहा कि C प्लस प्लस देखना है, C प्लस प्लस देखते हैं। C प्लस प्लस देखा, C भी रिलेट कर गई, ठीक है। तो मैंने C प्लस प्लस भी ले लिया, लेकिन C प्लस प्लस में मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रॉन्ग, कि C प्लस प्लस के ना, क्योंकि बैच एक आधा ही आता है, तो चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। जो चीज रेगुलरिटी में होती है वो सही रहती है, फिक्स रहती है माइंड में। यस सर। हाँ हम्म। मैं जहाँ पर था वहां पर एक फैकल्टी छोड़ कर चला गया था, मैंने इतनी डिच कर दिया था कंपनी को हमारी, डिच समझते हो? अच्छा। हाँ, हाँ मतलब उसने छोड़ दिया था तो कंपनी को नुकसान हुआ। बिगड़ बताया, तो दिया। बिगड़ बताया छोड़ा यस था। सर। और उसका पाइथन का बैच चल रहा था, मेरे को पाइथन अच्छा। नहीं आता था। अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया कि संदीप तुझे ही कराना पड़ेगा, तू दे, क्योंकि बेइज्जती होती है ना किसी इंस्टीट्यूट की, हाँ कॉलेजेस की। हाँ यस सर। मैंने हाँ एक ये हफ्ता बताया। लिया, जैसे तैसे करके मैंने पाइथन सीखी एक हफ्ते में, उन बच्चों को पढ़ा के निकाला। लेकिन वो पाइथन का फीडबैक इतना अच्छा नहीं निकला। मैंने पहले कहा था कि भाई फर्स्ट टाइम था, पाइथन नहीं आता था, कैसे समझाऊं, तो लाइव बच्चे है सामने, तो यस तो सर वो ये बैच बताया। मेरा ऐसे निकला, आधी अधूरी सीख पा रहा था मैं, धीरे धीरे करके। यस सर। एक बैच निकाला, दूसरा बैच तो मेरा एक नंबर आ गया, तीसरा बैच फिर मेरा एक नंबर का गया। ऐसे करते करते मेरे वो पाइथन आ गई। हाँ, हाँ। हम्म। ये होता है पाइथन में। तो मैंने पता है स्कूल के टीचर को भी ट्रेन किया है, जो 11th के होते हैं। वाह सर। अब देखो प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। हम वही डेटा इंसर्ट कराते हैं, पहले मैं डेटाबेस खोलूं अपना। ध्यान रखना कभी कभी ना डेटाबेस ओपन नहीं होता है, समझ रहे हो? यस सर। जैसे कभी पासवर्ड डालोगे ना, तो पासवर्ड लेगा और हट जाएगा, आएगा नहीं। तो यानी वो क्या होता है, आपके सर्विसेज स्टॉप हो जाती हैं, कंप्यूटर का देता है हमारा सर्विस स्टॉप। तो क्या करना होता है, अगर वैसे लॉगिन नहीं होगा तो आपका यहाँ पर भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये खोलना आता है टास्क मैनेजर, खोलना आता है? नो सर, लेकिन देख लूंगी टास्क मैनेजर जहाँ पर लिखा टास्क होगा। मैनेजर, टास्क बार पर राइट क्लिक करोगे, टास्क मैनेजर आता है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, टास्क बार पर राइट क्लिक करोगे, टास्क मैनेजर आता है, यहाँ पर आता है सर्विस। सर्विस सेक्शन ना माई लिखना हो ना, माई स्क्वेल आ जाएगा, ठीक है। माई लिखते ही ना माई स्क्वेल यस आ सर। जाएगा, तो यहाँ पर ये देखना क्या है। अगर स्टॉप होगा तो राइट क्लिक करके उसको स्टार्ट कर देना, बस इतना करना होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है। आपका फिर वो चल जाता है। अब वही डेटा डालते हैं हम, पहले देख डेटा है क्या। अब तो लग रहा होगा कुछ आ रहा है, लेकिन कभी भी लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा। नहीं सर, अब लग रहा है आ रहा है। पहले इंस्टीट्यूट से डिफरेंस है। यस सर, बहुत है। वहाँ तो कुछ कराते नहीं थे। हम्म।
और आज कर लोगे उसको प्रोजेक्ट को, बताने वाला नहीं हूँ कि मैं। ये सर कोशिश पूरी है, बस एरर ना आए बस। हैंग हो रहा है। देखो मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, मैं जितना हो सके उतना पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, तो लैपटॉप बहुत ज्यादा बैटरी खा रहा है। ओके सर। जब आप बताओ, अगर सरकार तारीख से, तो क्या आप आओगे यहाँ पे? सर एक बार रिपीट करना, वो वॉइस कट रही है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 21 तारीख से कि इंस्टीट्यूट वगैरह जा सकता है बच्चा, तो आप आओगे? सर वैसे मुश्किल है, वहाँ मेरे पापा आने नहीं देंगे। बस वाली बात कर ली है कि ऑनलाइन ही होगी क्लास। सर डर है ना, मेन तो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा ना किसी को, तो घर बैठे बैठे कईयों को हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से एकदम मतलब। तो जब इतना डर है तो फिर कैसे? मैं पता है, तो 12 घंटे तक बाहर जीवित रह सकता है एनवायरमेंट में। सर एयर में भी हर जगह है, मतलब किसी में हर जगह, मतलब टाइम वो कब तक रहेगा, कहीं पर भी मतलब अगर कहीं से कुछ सामान ले रहे तो उसमें भी है, अगर किसी को हो तो हर चीज मतलब ध्यान से करनी पड़ेगी, करनी पड़ रही है आपकी। देखो, प्रीपेड स्टेटमेंट HTMT में कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, यहाँ पर डालना होता है क्वेरी। तो मैंने जैसे डाला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। कैसे? और जितनी कॉलम्स हैं उतने क्वेश्चन मार्क, 2 कॉलम है ना मेरे पास। यस। आपका यहाँ पे एक तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिंगल कोट डबल कोट प्लस ऑपरेटर, तो ये यूज कर लेना आपने उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा यस आपको, बस ये बताना पड़ेगा कि इस वाले के अंदर क्या फिट करना है और इस वाले में क्या फिट करना है, यानी इसका एक नंबर होता है, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो यहाँ लिखो HTMT डॉट सेट इन, ठीक है। आ रहा है ना पैरामीटर इन, तो मैंने कह दिया मेरे को पहले पैरामीटर वाले पे क्या फिक्स करना है, आईडी, आईडी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप की है ना आईडी, तो सेट यस इन। सर। अगला वाला स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग। दूसरे वाले पे मुझे सेट करना है नहीं, ठीक है। सेट हो गया ना यस ये, सर। यानी पहले पे आईडी आ गया, दूसरे पे नेम आ गया। ठीक है, चलाते हैं। चला नहीं चलाते हैं, तो यहाँ 101 डिलीट किया था, आ गया 1 इंसर्टेड, यस यस सर। आ गया, यस सर। आ गया। तो आसान है कि टफ है प्रीपेड स्टेटमेंट? आसान है बहुत। तो कर लो नोट, मैं भी आया 1 मिनट में, ठीक है। यस सर।
नोट हो गया? नो हेलो, सर, नोट नहीं हुआ? अभी नहीं सर। हो गया सर। देखो सारा डेटा रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे? उसको मैं भी बंद कर देता हूँ। अपडेट डिलीट कर लोगे ना कि वो भी बता दूँ उसमें? कर लूंगी सर। ठीक है। टाइपिंग स्पीड कितनी है तुम्हारी? सर टाइपिंग स्पीड हम्म। सर 30 या 35 के उसमें है। पक्का? ये सर। मेरे बराबर ही है। कैसे देख के? कीबोर्ड में देख के कि स्क्रीन पे देख के? सर स्क्रीन पे देख के। हैं? स्क्रीन पे मतलब देख के। आ गया डेटा? ये सर। लो कर लो अपने हिसाब से नोट। अब ये है आपके ऊपर कि आपको कितना डेटाबेस आता है। ये सर। सर इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो स्ट्रिंग के साथ जो एरे लगा रखा है वो हाँ args के बाद भी लगा सकते हैं ना? हाँ जी। ये पता बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे पूछ ले क्या है, विच इज द राइट सिंटैक्स, और ये दे ही ना तो ये दे रखा हो तो ये भी राइट होता है। ये सर। लैपटॉप मेरा पूरा हीट कर रहा है। क्या ये 1 घंटा 26 मिनट चल जाएगा? ये मेरे को नहीं लगता चल जाएगा 1 घंटा 26 मिनट, जिस हिसाब से बैटरी खर्च हो रही है इसकी।
हो गया नोट? हाँ सर। हो गया सर। ठीक है, तो आप कर लेना अपने हिसाब से। एक आता है यहाँ पर बिल्कुल ही अलग चीज है ये, और अपना लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है? यस सर। आज आपका जेडीबीसी भी खत्म हो जाएगा। अब आपका चलेगा स्विंग, चलेगा आई थिंक। लास्ट टॉपिक स्विंग बचाया आपने, मैं लिखवाया था आई थिंक, वो टॉपिक बताएंगे, सर जेडीबीसी था, 5 स्ट्रीम था और दूसरी कॉपी। है ना? हाँ सर शायद। ऐसा नहीं है, मेरे को जो सर वो याद आया दूसरी कॉपी में है। ये जो है स्विंग चलेगा आपका। देखो, एक होता है रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ठीक है? यस सर। रिजल्ट सेट मेटा डेटा जो है वो क्या करता है, आपकी टेबल की इंफॉर्मेशन को निकाल के देता है। समझ में आया? रिजल्ट सेट मेटा डेटा एक इंटरफेस है जो आपकी टेबल के डेटा को गेट करने में सर हेल्प हमारे करता है। इंफॉर्मेशन को हमारी जो टेबल है ना, इंफॉर्मेशन गेट करने में हेल्प करता है। अब टेबल की इंफॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर कॉलम नेम, कॉलम का टाइप, समझ रहे हो? यस सर। कॉलम नेम, कॉलम का टाइप, ठीक है, कॉलम काउंट वगैरह वगैरह। यानी कॉलम समझ, टेबल के ऊपर से कॉलम लगा हुआ है तो इस कॉलम का नाम क्या है, ठीक है? अभी तुम्हें पता है, बड़े बड़े उसमें से हमें नहीं पता होगा, है ना? बड़े बड़े कंपनियों यस में सर। जाएंगे तो वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो कॉलम नेम निकालना हो, ठीक है, उस कॉलम पे कौन सा टाइप लगा हुआ है, यानी इंट लगा है, कैर लगा है, फ्लोट लगा है, समझ रहे हो? तो यस सर। गेट करना तो रिजल्ट सेट मेटा डेटा, तो वो बाई चलेगा, वो रिजल्ट निकलता है आपके रिजल्ट सेट के थ्रू। यहाँ पे इवेंट दे दिया, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट मेटा डेटा, देखो ये रहा इंटरफेस, RMS रिजल्ट सेट RMS रिजल्ट सेट मेटा डेटा RS डॉट गेट मेटा डेटा, ठीक है? यस सर। अब दिस आउट RSMD डॉट गेट कॉलम काउंट, चला के देखते हैं कितनी कॉलम है टोटल, 2। ठीक है? है ना अच्छी चीज, यस है सर। ना? यस सर।
एक का करा देता हूँ, अपने आप दूसरे का कर लेना, ठीक है। Yes, sir. टोटल कॉलम 2 है, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, आईडी, ID. ठीक है। Yes, sir. और ये क्या है, आ गया। Same. उसने पता है 4 क्या दिया था, बाइट दे दी थी। इंट की कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है ना वो। Or yes, sir. इसलिए अब समझ में आ गया, टेबल की इन्फॉर्मेशन निकल रही है ना। तो Yes, इसमें sir. बहुत सारे functions होते हैं, मैंने मिनिमम फंक्शन जो होते हैं रिक्वायरमेंट के लिए जो होते हैं यूज, वो करा दिए हैं। जैसे कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा कॉलम उठा सकते हो, ठीक है। रिजल्ट सेट मेटाडाटा के थ्रू, Yes, sir. ठीक है। सर इसमें एक चीज और पूछ रही थी, जैसे हम उसमें लिखते हैं वेर कैर मतलब कितने स्ट्रिंग के मतलब कितना डालना है, दे देते हैं 12 तक दे देते हैं या 50 तक दे देते हैं, तो वो यहाँ सब पे देखना। स्ट्रिंग लिखा है खाली, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया नहीं। यस सर, आ गया। अटेंडेंस नंबर खोलो। आज जेडीबीसी खत्म हो गया है, और इसमें भी इस नेक्स्ट क्लास में आपका वो कंप्लीट मिल जाए, हो जाना चाहिए मतलब कि। प्रोजेक्ट सर। हाँ सर कोशिश तो करूंगी।
हो गया सर। होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया नहीं? यस सर, आ गया। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।